अब जाति की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति होगी और महाराष्ट्र की जनता ने बाबा भीमराव अंबेडकर के इस भावनाओं का सम्मान करते हुए भारत के संविधान को यदि बनाने के समय यदि किसी ने समर्थन दिया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अंबेडकर साहब का साथ दिया। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात के साथ साथ जाति विहीन समाज बनाना है और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है। संविधान के ये आत्माओं की हत्या करने वाले हैं, ये इमरजेंसी लगाने वाले, परिवारवाद की जमींदारी चलाने वाले हैं और चोर मचाए शोर ये संविधान को लेके चलते हैं। विपक्ष अक्सर सत्ता पक्ष पर यानी एनडीए की सरकार पर ये सवाल उठाता रहता है कि इन लोगों का काम है संविधान को खत्म कर देना। जी हाँ, आपको बता दें कि विपक्ष के नेता अक्सर जो है वो एनडीए की सरकार पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये लोग पूरी तरीके से देश भर से संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एनडीए की सरकार आगे भी रही तो ये लोग पूरी तरीके से संविधान को खत्म कर देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्रियों से पत्रकारों ने सवाल किया है और पूछा है कि सर, अक्सर आप लोगों पर यह सवाल उठाया जाता है कि एनडीए की सरकार यानी भाजपा वाले जो है वो देश से संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ने साफ तौर पर यही बात कही है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, इसीलिए ये लोग संविधान को एक मुद्दा बना लेते हैं और उस पर बोलते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा संविधान को लेकर, वो जरा सुने आप लोग। भारत के संविधान को यदि बनाने के समय यदि किसी ने समर्थन दिया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अंबेडकर साहब का साथ दिया। और इस भारत में जब जब लोकतंत्र बचे हैं तब तक भाजपा या जनसंघ या जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त रहा। संविधान के अंदर जिन भावनाओं को स्थापित किए और उन्होंने देश के भविष्य को समझते थे, जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात के साथ साथ जाति विहीन समाज बनाना है और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है। और इस भावनाओं को लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं कि अब जाति की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति होगी और महाराष्ट्र की जनता ने बाबा भीमराव अंबेडकर के इस भावनाओं का सम्मान करते हुए जो आज बड़ा जनादेश दिया गया और उस जनादेश का संदेश पूरे देश में जाएगा। जो जाति की राजनीति कर रहा है उनकी राजनीतिक दुकान बंद होने वाली है। कांग्रेस तो लगातार आप लोग पे आरोप लगाती है कि संविधान खतरे में है। आप लोग ये कांग्रेस संविधान के विरोधी हैं, संविधान के ये आत्माओं की हत्या करने वाले हैं, ये इमरजेंसी लगाने वाले, परिवारवाद की जमींदारी चलाने वाले हैं और चोर मचाए शोर ये संविधान को लेके चलते हैं, क्योंकि इनके मन में चोर बैठा हुआ है, नीयत साफ नहीं है। इसलिए हमेशा जो कलंकित व्यक्ति होगा वो कसम खाएगा संविधान लेकर के, उस पर कस्में और वादे करेंगे। ये कांग्रेस एनडीए गठबंधन के लोग संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी मानसिकता भारत को कमज़ोर करना चाहता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि संविधान का रक्षक के रूप में अगर जो कोई है तो एनडीए गठबंधन है। कार्यकर्ता का दर्शन नहीं करते, कार्यकर्ता से संवाद नहीं करते, अपनी जमींदारी व्यवस्था चलाते हैं और चुनाव के बाद ये कई गाड़ियों का, सैकड़ों गाड़ियों की काफिला लेकर के वो कहाँ से पैसा आ रहा है? ये तो सरकार में है, जनता से संवाद करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। और मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, ये जनता के हित में काम करने, विभागीय काम करने, लोगों से मिलने जाते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद की गरिमा गिराते हुए
इस तरह की बयान देने के पहले अपने आप में झांकना चाहिए और सुधारना चाहिए। आपने सुना साफ तौर पर ये दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ कहा है। जी हाँ, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के पास तो और कोई मुद्दा होता नहीं है तो ये लोग संविधान पर उंगली उठा देते हैं। संविधान खतरे में नहीं है और जिस तरीके से देश का संविधान है वो संविधान हमेशा रहेगा। हम लोग में से कोई भी संविधान को खत्म करने का सोचता भी नहीं है, लेकिन विपक्ष ये देख रहा है कि एनडीए की सरकार चल रही है और लगातार एनडीए की सरकार काफी समय से चल रही है और बनते आ रही है और लोगों का विश्वास एनडीए की तरफ है क्योंकि एनडीए ने बहुत अच्छा काम देश भर में किया है। तो इसीलिए ये लोग देश वालों को बरगलाने की काम कर रहे हैं और अक्सर संविधान को लेकर सवाल उठा देते हैं कि एनडीए के लोग जो हैं वो संविधान को खत्म कर देंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।